दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ कोरिया की साल 2019 में आई एक सर्वाइवल साइंस फिक्शन फिल्म एग्जिट के बारे में। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल योशी द एक्सप्लेनर पर। कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शहर में एक ऐसी गैस छोड़ी जाती है जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है और इंसानों की जान के लिए ख़तरा बन जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ली योंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जवान था, लेकिन उसके पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर पर रहा करता था और ये अपने कॉलेज के दिनों में एक क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर हुआ करता था। और इस चीज़ में ली पहले भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स जीत चुका था। हालांकि इतना सारा टैलेंट होने के बाद भी ली के लिए एक नौकरी पाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता था उसे रिजेक्शन का सामना ही करना पड़ता था। उसका नेफ्यू और उसकी बहन उसे हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहते थे कि उसे कभी जॉब मिल ही नहीं सकती, जिस बात से उसे काफ़ी बुरा भी लगता था। खैर, अब उसकी मामा का 78 बर्थडे होता है और इस बर्थडे को ली और उसकी बहन काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। ली और उसकी बहन इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करें, और ली अपनी बहन से कहते हैं कि यहाँ पर क्लाउड गार्डन नाम का एक बहुत ही अच्छा होटल है, क्यों ना हम वहीं पर सेलिब्रेट करें। इस बात पर उसकी बहन भी राज़ी हो जाती है और जब अगले दिन इनकी मॉम का बर्थडे होता है तो ये क्लाउड गार्डन नाम के उस ही होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके और भी रिलेटिव्स आए हुए होते हैं और ली की जॉब न होने की वजह से ये सारे लोग उसे कोई ना कोई टॉन्ट मार रहे होते हैं। ये सारी बातें ली को अच्छी नहीं लग रही होती और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करके किसी और ही चीज़ पर फोकस्ड होता है। दरअसल ली यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था और तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आती है, जिसे देखकर ली काफ़ी खुश हो जाता है। इस वेट्रेस का नाम यूई होता है, जो किसी समय पर ली के साथ उसी की क्लास में पढ़ा करती थी और वो भी ली की तरह एक रॉक क्लाइंबर है। लेकिन पिछले 5 साल से इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। हमारा मेन कैरेक्टर ली यूई को बहुत पसंद किया करता था और यही वजह होती है कि उसने अपनी बहन को अपनी माँ का बर्थडे इस होटल में सेलिब्रेट करने को बोला था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि यूई यहाँ पर काम करती है। यूई को देखकर ये बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी देर से उसे ही ढूंढ रहा था। यूई इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर बातें करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर बात करते हुए यूई उससे पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। वो यहाँ पर यूई से झूठ बोल देता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। दरअसल वो यूई को सच नहीं बताना चाहता था कि वो बेरोजगार है। खैर, यूई का बॉस उसे अपने पास बुलाता है, जो कि हमेशा यूई के साथ फ्लर्ट किया करता था और ये बात यूई को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन ये होटल उसके फादर का होता है, इसलिए यूई चाह कर भी उसके अगेंस्ट नहीं जा पाती थी, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो उसको शायद अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता था। वहीं अगले सीन में हम शहर के बीच में एक ट्रक को रुकते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है और इसने बाहर निकलते ही ट्रक के सारे नोजल्स खोल दिए होते हैं, जिससे जहरीली गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये गैस पूरे शहर में फैलना स्टार्ट हो जाती है। ये गैस इतनी ख़तरनाक होती है कि इसकी चपेट में जो भी आता है उसका दम घुटना स्टार्ट हो जाता है और लोग मरना शुरू हो जाते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक जलती हुई गाड़ी उसी क्लाउड गार्डन नाम के होटल से टकराती है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। ली और उसकी फैमिली जब बाहर देखते हैं तो गैस उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। उईजू सबको होटल के ऊपरी कमरों की तरफ जाने को कहती है। ली की बड़ी बहन लेट हो जाती है और गैस की वजह से अपनी मेमोरी खोने लगती है। ली अपनी सांस रोककर उसे बचाकर अंदर लाता है, लेकिन उसकी बहन को अभी भी सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो ली एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ऐसे हालात नहीं हैं कि ग्राउंड व्हीकल्स वहाँ चल सकें। ली अपनी बहन के लिए पर्दों से स्ट्रेचर बनाता है और उसके साथ सबको ऊपर ले जाता है, लेकिन छत का दरवाज़ा लॉक होता है और चाबी नीचे रिसेप्शन पर ही होती है, जहां अब तक पूरी गैस भर चुकी होती है।
न्यूज़ में बताया जाता है कि गैस से बचने के लिए मास्क पहनो और सांस धीरे लो ताकि एटलीस्ट तुम 15 मिनट तक जिंदा रह सको। ली देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग उनसे कुछ ही दूरी पर है, जिसकी छत से अपनी छत पर कूदकर वो छत का दरवाज़ा बाहर से खोल सकता है। उसका परिवार ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ली के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो शीशा तोड़कर रस्सी बांधकर बाहर निकल जाता है। ली एक लंबी जंप लगाकर सामने वाली बिल्डिंग का पाइप पकड़ लेता है और बिल्डिंग की दीवारों से ऊपर चढ़ने लगता है। उसका कज़न मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है। बीच में ली की रस्सी ख़त्म हो जाती है, तो वो बगैर किसी सेफ्टी के ही ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। बहुत चढ़ने के बाद और काफ़ी थकने के बाद वो होटल के लोगों, जो एक शेर का स्टैचू होता है, वहाँ तक पहुँच जाता है और पूरी हिम्मत लगाकर छत पर पहुँचकर छत का दरवाज़ा बाहर से खोल लेता है। फिर सब छत पर आ जाते हैं और हेल्प के लिए इशारा करने लगते हैं, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो सब अपने मोबाइल की टॉर्च ओपन कर हेलीकॉप्टर को हेल्प का सिग्नल देने लगते हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यूही सबको बोलती है कि सब अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इस तरीके से खड़े हों कि हेलीकॉप्टर को एज दिखे ऊपर से और वो समझ जाएं कि यहाँ पर रेस्क्यू के लिए लोग फंसे हुए हैं। और एट द एंड इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यूही खुद नीचे जाकर पूरे होटल की लाइट्स ऑन ऑफ करने लग जाती है ताकि हेलीकॉप्टर को उनका होटल दूर से दिख जाए। और फाइनली हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाता है, लेकिन सेफ्टी प्लेटफॉर्म ओवरलोड होने की वजह से ली और यूई को वहीं पर रहना पड़ता है और हेलीकॉप्टर बाकी सबको लेके वहाँ से चले जाता है। गैस ऊपर तक आ जाती है, इसलिए वो दोनों मास्क पहनकर और अपनी पूरी बॉडी कवर करके नीचे सड़क पर आ जाते हैं और दूसरी ऊंची बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। उनके फिल्टर मार्क्स भी एक्सपायर हो रहे होते हैं। एक बिल्डिंग पर पहुंचकर वो देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ली और यूई खुद को बचाने के बजाय लाइट से एरो बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम पहले उन बच्चों को बचाए। हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाता है, तभी पास के गैस स्टेशन में ब्लास्ट होता है और गैस और भी तेज़ी से फैलने लगती है। उन्हें लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। वो एक दूसरे को वहीं पर गले लगा लेते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन किसी ने किसी से कभी कहा नहीं। पूरा शहर उन्हें ड्रोन्स के ज़रिए लाइव देख रहा होता है। काफ़ी ड्रोन्स उनकी मदद के लिए जमा होते हैं और सामने वाली बिल्डिंग से एक रस्सी फंसा देते हैं। रस्सी पर चढ़ते वक्त वो दोनों बीच में ही फंस जाते हैं और रस्सी टूटने लगती है। पूरा शहर उन्हें नीचे गिरते देख दुखी हो जाता है, लेकिन चमत्कार होता है। जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स वापस जा रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि ली और यूई एक क्रेन की रस्सी पर लटके हुए हैं और गिरने से बच रहे हैं। रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है और रेस्क्यू सेंटर ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही यूई का बॉस उसे देखता है और उसकी तरफ हग करने के लिए भागता हुआ आता है, लेकिन यूई सबके सामने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसकी जॉब से वहीं पर रिज़ाइन कर देती है, जिससे एट द एंड वो सब बच जाते हैं और गैस पूरी तरह वहाँ से ख़त्म हो जाती है। ली और यूई एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को ही पता होता है कि वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो कि उन दोनों को मौत करीब देखकर एक दूसरे को अपने प्यार का इज़हार कर दिया होता है, तो वो शर्माने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एक शानदार हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, यशी द एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाय बाय।